ऐसे उठना चाहिए। वहाँ से होली का पर्व शुरू होता है, 2-3 मार्च को होने वाला है। होली का पर्व एक ऐसा पर्व नहीं है, वो ऐसे पर्व मना लो, मानसिक शांति के लिए, सौहार्द के लिए मनाया जाता है। इसमें कोई अपनी का दोस्त हो या गुस्सा हो किसी पर, तो निकल जाओ बाइक चलाने के, वो कोई मिलन समारोह करके होता है। उस दिन अपने जो नया अन्न होता है, गेहूँ वगैरह, इसका भी पूजा की जाती है, चने की पूजा की जाती है, और गेहूँ को उस दिन से बाद में खाना जाता है शुरू होती है। तो नया अन्न खाने का विधान क्या है, और एक बात 2 साल में 2 बार होता है। और अभी कुछ समय बाद फिर मौसम परिवर्तन होने वाला है, जिसमें एलर्जी भी बहुत हो रहा है, एलर्जी जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रही है, बुखार आ रहा है, छोटी छोटी चीजें आप देखो, आप पड़ा हुआ रेगुलर नैक लग रही है। अभी जो डिजीज आ रही है, आप देखो खांसी जो चल रही है, सिर्फ बताओ इतनी पावरफुल खांसी आ रही है, 15-15 दिन हो गए लोगों को, उससे ठीक नहीं हो सकती। और ये खांसी वो खांसी सिंपल खांसी नहीं है, ये खांसी का कोई वेरिएंट है, जानते हैं बहुत सारे कोरोना के वेरिएंट आते रहेंगे, वेरिएंट आते रहेंगे, तो इस वजह से लोगों को खांसी कोई भी कितने दवा खा रहा है कोई ठीक नहीं होता, फिर हमारे पास अपना ले जाए। बहुत सिंपल तरीके हैं घर में अपनी मौसमी बीमारी बचने के लिए। 100 ग्राम सॉल्ट का पाउडर लेते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च मिला ले, तीनों को मिला ले, और थोड़ा हरी शहद होता है, शाम में मिला के आधा चम्मच, यदि वो चाटेगा तो खांसी, सर्दी, जुकाम, और यदि तुलसी पत्र के साथ काली बनाते, काली मिर्च के साथ, काली मिर्च, तुलसी और दालचीनी उसके साथ पिएगा, बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। और नाक के अंदर सोते समय या तो सरसों तेल मिल जाए, गाय का घी मिल जाए, या हमारे जो मेडिसिन तेल होते हैं, सरसों तेल होता है वो, या आलू तेल, जिसका प्रयोग नाक में एक बूंद डाले इस मौसम में, तो इस समय होने वाले जो पॉलिन्स है, जो पुराने होते हैं, पत्ते गिरे हैं, बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय है वो नाक में तेल डालना, उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, और इससे अपन बच सकते हैं। और छोटी डिजीज है ताकि पूरा घर को हिला देती है, बुखार आ जाए, कागज को चीखें शुरू हो जाती है 8, 10, 9, 10, 11 बार, फिर बाद में नाक से पानी गिरना शुरू हो जाता है, फिर गले में खांसी होती है, फिर एक बार कम चलता है। पहले जो जुकाम होता है, जुकाम की प्री स्टेज होती है, नाक से पानी गिरना बहुत तेज, तो उसका एक बहुत बड़ा उपाय अपन कर लें। जैसे नाक से पानी गिरे, कोई भी हमारे यहाँ पहले सिद्धांत था, कोई सस्ता इलाज था, तो इमली के पत्ते 10 मिनट के थोड़ा पी ले, तो तुरंत वो नाक की जो दिशाएं की पहली अवस्था होती है, सेकंड में बदल जाती है तुरंत, एक ही बार पीना हो। होली भी एक पानी पत्ता से बनाते हैं, उसका जो पानी होता है इमली का पानी, उसका पानी पीने से भी ठीक हो जाता है, वो भी नहीं मिला। दही को भरपेट खाना एक बार, जैसे जुकाम और नाक से पानी पीना रहता है, एक बड़ा दही बड़ा रोटी नहीं खानी, कुछ भी नहीं खाना, खाली दही पीना है जम के, तो उससे वो सेकंड अवस्था आ जाती है। फिर आपको काली मिर्च, तुलसी पत्र सेकंड है, शाम को शुरू करना है, तो जुकाम तुरंत ठीक हो सकता है। वरना तो ये 3 अवस्था आती है, फिर तीव्र अवस्था आती है, फिर प्रभावस्था आती है, फिर खांसी, 3 स्टेज। उसको ठीक करने के लिए पहले स्टेज में ठीक करना शुरू करते हैं, सेकंड स्टेज बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि जुकाम 3 दिन 7 दिन मिनिमम हर आदमी को रहता है, होता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होता है जो गले से श्वसन नलिका के अंदर होता है, और बहुत सारे कारणों से हो सकता है। कोई डस्ट एलर्जी हो सकती है, किसी नीम के पत्ते से भी एलर्जी होती है, देखा नीम के पत्ते जो नीम को एलर्जी है, वो भी एलर्जी पैदा करते हैं। इससे बहुत सारे जो पत्ते गिरे हैं, कोई जो परागी होता है, तो ये आपको बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है। और तेल का उपयोग करें नाक को लगाने का, और सोते समय हल्दी वाला दूध में हल्दी डालें, तो आपको डाल के क्योंकि हमने और लिखा है, आपको संडे को अखबार आ रहा है, पत्रिका है, उसमें एक पेज हमने लिखा पूरा, और धीरे धीरे उसमें पढ़ना, तो रास्ता में छपने वाली है। हमने एक बार किया, गर्मी से शुरू होगी, तो ठंडे जो अपने पुराने जमाने में बनाते थे, उस ठंडे को इस प्रकार यूज करें, तो करना चाहिए। बाजार में ठंडी आ रही है, अपने घर में काली मिर्च उसमें पड़ती है, धनिया पड़ता है, उसमें सौंफ पड़ती है, गुलाब की पत्ती पड़ती है, खसखस के बीज पड़ते हैं, और या तो उसके कद्दू के बीज या तरबूज के बीज, उसको भगत देते हैं, तो देते हैं, ये सब मिला के थोड़ा उसको आपको भिगो देते हैं जितनी चाहिए, और सुबह दूध के साथ पीस के पीने से भरपेट पी ले 1 गिलास 2 गिलास, तो पूरा दिन भर में कोई गर्मी की संभावना नहीं होती। तो ये जो छोटी छोटी चीजें अपन घर में करते थे, बंद कर दिया लोगों ने, और
बाजार में मनी पैक्ड में जो ठंडी जा रही है वो ठंडी कुछ रहेगी। तो इसके फायदे क्या है? काली मिर्च का फायदा क्या होता है वो भी एक्सरसाइज है। फिर तरबूज के बीज क्या करते हैं, मगज को ठंडा करते हैं, पेट को शांति करते हैं। काली मिर्च न तो गर्म है न ठंडी है, और दूसरा होती है जो वो बॉडी में अग्नि बढ़ाती है। अग्नि बढ़ने जरूरी, क्योंकि अग्नि बढ़ेगी तो वो पाचन होगा, आम का पाचन होगा, अग्नि नहीं होगी, तो अग्नि बढ़ाना भी जरूरी पेट में। तो वो अग्नि है। साथ में गुलाब की पत्ती जो होती है वो पेट की आंतों को सही करती है। गुलाब के जो गुलकंद बनता है ना, अपने यहाँ देसी गुलाब है जो कमरों में, उसके जो पत्ते हैं उनका गुलकंद खाया जाता है। इसके दो कुछ मिला तो प्रभाव, इसके मिला बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। ऐसी चीजें अपन घर में अपन यूज करें तो बहुत सारी चीजें जो बीमारी हो दवाई लेनी पड़ती है, दवाई अपने को लेनी पड़ेगी, आंतों में सोना जो है तनाव नहीं बढ़ेगा, एसिडिटी नहीं होगी, बहुत सारी चीजें जो एक ठंडे के अंदर सब शामिल। तो लगभग 8-10 चीजें 11 चीजें जो भी हम डाल सकते हैं। बादाम डालना इस तरह का है लिखा हुआ शास्त्र में वर्णन नहीं, जो सिस्टम था हमने बोला उससे आगे नहीं होता। लोगों ने क्या कि दूध के साथ बादाम खा रहे, दूध बादाम पीने के विधान कहीं नहीं वर्ल्ड में, पता नहीं है कहाँ से लेके आगे है। और कोई भी ड्राई फ्रूट्स मिल्क के साथ जुड़ता नहीं है, दूध दोनों अपन विरुद्ध है। और सब लोग अधिकतर खीर में भी काजू डाल रहे हैं, बादाम डाल रहे हैं, ये गलत तरीका। कोबरे का पूरा जो दूध मिला के पीना का निषेध है, और लोग अधिकतर कोबरे भी डाल के देखा है। तो आपसे निवेदन है ऐसी चीजें जो दूध के साथ नहीं मिला सकते वो मिला के खाने को बहुत सारी डिजीज होने की संभावना होती है। साथ ही जितने भी फ्रूट्स हैं, कोई भी फ्रूट्स हो, वो एप्पल हो, बनाना हो, या चीकू हो, उसका शेक कभी नहीं पीना, क्योंकि पीने से बहुत सारी डिजीज हो सकती है। और ये फ्रूट्स खाने का विधान भी पता नहीं लोगों को, सुबह सुबह उठ के भी फ्रूट्स खा रहे होते हैं, ध्यान नहीं सुबह फ्रूट्स खाने का। और फिर कभी शादियों में जाते देखा मैंने, शादियों में बहुत सारे फ्रूट्स लगा देते हैं, इस रात के साथ फ्रूट्स लगा रहे, कभी देखे नहीं हो तो बस आके खा लेते हैं। तो वो फ्रूट्स रात को खाने विधान नहीं वापस, तो रात को भी नहीं खाना और सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं खाना। फ्रूट्स खाना दिन में 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच फ्रूट्स खाना विधान होता है। वो बाद का काल है, वायु के काल के अंदर फ्रूट्स खाना चाहिए, क्योंकि वो लिक्विड है। और जो इतने फ्रूट्स होते हैं वो फ्रक्टोज होते हैं, तो अंदर जाके वो ग्लूकोज में बदलते हैं। और एक नया रिसर्च है वर्ल्ड की, आप यहाँ होगा विश्व की बहुत बड़ी रिसर्च है, लगभग 15 रिसर्च चाहिए। तो डायबिटीज के लोगों को पहले क्या जाता था, फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, एप्पल खाने से या केला खाने से शुगर बढ़ जाती है, या चीकू खाने से शुगर बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती। ये पूरा फाइनल हो चुका है। कोई भी फ्रूट्स खाओ, बाकी वो एक लिमिट मात्रा में खाएंगे तो आपको ग्लूकोज जो फ्रक्टोज होगा वो ग्लूकोज पाक परिवर्तन होता है, तो आपको शुगर नहीं बढ़ेगी। बस अब शक्कर का दाना एक भी नहीं आना चाहिए बॉडी में, शुरू हो जाए। और शुगर जिसको हो जाए बहुत सारी चीजें करनी है, जैसे शुगर होती है लोगों को ध्यान में देखा होगा आपने, पहले वो पता लगता है आदमी को, तो गलत पता लगता नहीं, उसका वेट लॉस होने लग जाता है बहुत तेज, तो लगता है मेरे हो गया, तो जांच बन जाता है तो 300-400 शुगर निकलती है। तो क्या करता है, जैसे शुगर निकलते है बीपी का बढ़ जाता है, शुगर हो गई तो क्या करता है, ज्यादा बसा के बाप के ऊपर चला जाता है या गुलाब में चला जाता है, और जूस पी लो, नीम का जूस पी रहा है, केले का जूस पी रहा है, तो पीने से क्या होगा, और डायबिटीज बढ़ जाएगी। ठीक नहीं, क्योंकि वायु जो जितने तिक्त रस है, कड़वे रस है, वायु बढ़ाता है बॉडी में, तो वायु से बढ़ने वाला जो डायबिटीज है वो सबसे पावरफुल होता है, तो वो डायबिटीज और पावरफुल बढ़ा देता है। सीधा नहीं जूस पीना चाहिए सर, तो फ्रूट्स खाने के लिए लेके आओ, खाए, केला खा सकते हैं, बहुत मेथी की सब्जी खा सकते हैं, ऐसी चीज खानी है। जैसे ये नहीं कि अब जूस पीना चाहिए, तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना नहीं है, वो धीरे धीरे डायबिटीज का ज्यादा कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वो, और लोग जिसको डायबिटीज हो जाती है वो मानते तक नहीं पहली बात, क्योंकि ये नहीं खाना लिखते थे, ये चीजें नहीं, थोड़ा थोड़ा खा लो, थोड़ा थोड़ा नहीं खाना, जो नहीं खाना नहीं खाना, आलू नहीं खाना, दूध नहीं खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चीजें नहीं खाना है, चावल बिल्कुल नहीं खाना है। गुड़ के लिए भी लोग ध्यान नहीं देते, गुड़ की बात करते हैं, गुड़ खा सकते हैं, गुड़ के लिए पहले लिख दिया है शास्त्र में, गुड़ का निषेध, आशा सुखम, बहुत रेगुलर बैठे रहना, सपनम सुखम, रेगुलर सोना, ज्यादा देर सोना। और ये जो नए जितने भी दूध वगैरह जितने आइटम है, मिल्क के आइटम जितने भी, वो ज्यादा खाने से भी डायबिटीज होती है। और नए जितने नए अन्न होते हैं और गुड़ से बनने वाली जितनी विकृति है वो सब डायबिटीज के, और जितने कम बढ़ने वाली चीजें बॉडी में जो उस समय मिली थी वो भी डायबिटीज का मुख्य कारण है। और अभी एक रिसर्च नई आई है जो शास्त्र में भी लिखा था कि डायबिटीज बढ़ने का कारण यही है। इसके अलावा एक और आया 50% कारण आ गया मानसिक तनाव। अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं वो डायबिटीज होने का कारण यही बहुत ज्यादा तनाव में रह रहे हैं। और अभी एक रिसर्च चाहिए, हर एक घंटे में किसी को आदमी बैठा है तो 1-1.5 घंटे में उठ जाना चाहिए, नहीं उठेगा तो सब जल्दी मरेगा, वो भी मरेगा, ज्यादा बैठता है। तो ये जो बच्चे आ रहे हैं ये लगभग 12-13 घंटे एट होम घर पे काम कर रहे हैं, तो रेगुलर बैठ के काम करते हैं। उनको मैंने बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ लोगों को, ज्यादा देर बैठे नहीं आप,
हर घंटे को उठ जाए, थोड़ी देर उठे, घूमने के बाद फिर बैठ जाए, तो वो बार बार बैठ भी बैठेगा नहीं, तो दो तीन चीजें हो सकती है। एक तो उनकी एज जल्दी खत्म हो जाएगी, वो जल्दी डेथ होगी पहले से जो आम आदमी से, और जो बीमारी हो सकती है, बहुत सारी डिजीज हो सकती है, क्योंकि वो आम बढ़ने का बॉडी में ज्यादा बैठने के डायबिटीज होने की संभावना होगी। एक लिखा है शास्त्र में, ज्यादा बैठने से डायबिटीज होती है, ज्यादा बैठ रहा है तो डायबिटीज होगी, और आम बढ़ेगा तो नई डिजीज टॉक्सिसिटी, वेट स्प्रेन वगैरह शुरू हो जाएगी। पहले बात, रेगुलर कंप्यूटर पे या मोबाइल पे रेगुलर काम कर रहा है, आंखें खराब होने की संभावना बढ़ती है। तो ऐसी चीजों को हमको ध्यान रखना है, और धीरे धीरे दिन में 2-3 बार उठे, और समय पे सोना जरूरी है। वो लोग रात को सोते 2-2 बजे तक सो रहे हैं, जो समय पे नहीं सोएगा वो फिर बीमार होगा। 7.5-8 घंटे की नींद चाहिए इस एज में, इस 50-60 साल के बाद इसको नींद कम आती है लोगों को। इसके लिए बहुत जरूर उपाय, बहुत सिंपल तरीका है। जीरा होता है घर में, हर घर में जीरा होता है, बहुत सिंपल तरीका। जीरे को पीस लो और थोड़ी सी गुलटी पाउडर उसमें मिला, और एक बाकी आप सोने से पहले लेके सो जाओ। और आपके घर में घड़ी लगी हो ना, वो दीवार घड़ी उसको हटा दे, उसको आपको देखना नहीं 2 बजे या 2 बजे, एक बार 2 बजे देख लिया आपने, फिर 2 बजे आपकी नींद फिर उड़ेगी, बॉडी का क्लॉक सेट होता है में फिक्स 2 बजे बिल्कुल उड़ेगी। तो ये फिर सुधारने में आपको 1-2 मिनट लग जाएंगे। आपसे निवेदन है, घर में घड़ी दीवार पर बैठी नहीं हो तो मोबाइल के अंदर भी अलार्म भरने दे, और जल्दी उठने की कोशिश करें। 4 बजे से लगा के सूर्य उदय 6 बजे से लगा के सूर्य उदय तो 6 घंटे पहले या 4 बजे बाद कभी उठने से फायदा होता है। और उठ के बिना खुला किए, बिना खुला, आपको मंदिर में सोना है तो बिना खुला किए पानी आप पिएंगे तो बहुत सारे जो जॉइंट्स पे उठने की चीज है वो बैठ के पानी पीने से फायदा होता है। खड़े खड़े पानी पिएंगे तो क्या होगा, नुकसान होता है बहुत सारा, और बॉडी में घुटने का जो जॉइंट्स है वो जल्दी खराब होता है। इस उम्र में सबसे ज्यादा बीमारी घुटने की। आज उदयपुर में नंबर 2 डिजीज है वर्ल्ड में, उदयपुर नंबर 1 बनने वाला है 2 डिजीज में। मेरा रेगुलर अनुभव, मेरे पास 100 का ऑर्डर रोज, 100 में से 40-50 आदमी तो घुटने की, इसके घुटने खराब है। महिलाओं की हुई, महिला कारण महिला खुद ही है, महिला ने किचन बनाया मॉडल किचन, और घर में किचन में खड़ी रहती है 3-4 घंटे, और वो दूध पीती नहीं, कुछ भी नहीं खाती, पहले मैं मानती भी नहीं, और लास्ट में खाना खाएगी एंड में, जब सब खाना खा लेंगे तो वो बच्चे कभी भी खाना बचता भी नहीं, तो कहते मेहनत है आप खाओ, चिकन को कुछ होता नहीं, अच्छी चीज बन जाए मेरे परिवार वाले खा लेते हैं। तो महिलाएं क्या बहुत सबर वाले होते हैं, वो सोच जाती है तो दूध पीती नहीं है। इन लोगों के लिए मखाना जो होता है सिंपल कैल्शियम की चीजें, वो बहुत सस्ता पड़ता है, मखाना है वो खा सकते हैं। अभी को नया चला ट्रेंड, मिट्टी आती, मिट्टी को रोस्टेड करके मंगवा लेते, मेरे पास फोन आया, रोस्टेड मिट्टी जो थी मुल्तानी मिट्टी, उसके भी गोलियां लगी। तो महिलाएं तो मुझे किसी डॉक्टर फोन किया है, क्या चीज है, मुझे मिट्टी है, इसे खाने से क्या होगा, तो कैल्शियम मिलता है बॉडी में, ताकि पतली हो जाएगी और साथ में एनीमिक हो जाएगी, क्योंकि वो लेयर बना देगी आमा से, ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हम कहते हैं, तो इसको भी अल्टरनेट बहुत सारी चीजें थी अपने गन्ने के रस, गन्ने के रस इससे बहुत अच्छा कैल्शियम वगैरह होता है, और गन्ने के रस से, गन्ने के जो होते हैं उसकी पार्ट से वंशरोचन मिलता है। पहले तो बनता था बांस से, बांस अभी इतने है नहीं, जब कोलेस्ट्रॉल काट दिए तो पुराना बांस होगा तब जाके उसमें यूज होगा, बस तो डुप्लीकेट क्या किया उन्होंने, शक्कर बनती है ना उसी स्टाइल में गन्ने से वंशरोचन बनने लगे। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी फैक्ट्री हैं जो गन्ने से वंशरोचन बनाती है, कैल्शियम का काम करते हैं। तो छोटे बच्चे को दांत नहीं आने को दिया जाता है, बुजुर्ग आदमी को दिया जाता है, बिस्किट पाउडर बना के, तो फायदा होता है, वो हर्बल है पूरा, कोई नुकसान करता है। मेरा निवेदन है कि दूध रात को सोच पिए, और जो अभी दही है, दही इस मौसम में दही खाना विधान नहीं, पसंद ऋतु चलिए, पसंद ऋतु में दही खाना बिल्कुल निषेध है, पसंद से कोई पसंद ऋतु नहीं। होली के बाद अपने यहाँ सीता सप्तमी होती है, उस दिन के बाद दही शुरू होती है, सुबह विधान नहीं, इसलिए सीता सप्तमी माना है। सीता सप्तमी दिन ठंडी चीजें खानी है, ठंडा मतलब उस दिन से ठंडा खाना है तो ठंडी चीजें नहीं खानी, 2 चीज, मतलब बासी चीजें नहीं खानी उस दिन के बाद, और उस दिन से पहले आप खा सकते थे सर्दी की चीजें, ठंडी भी उस दिन ठंडी खराब नहीं होती थी, ताकि वो उस दिन के बाद खराब होने लग जाएगी, लेकिन सेकेंडरी हो जाएगी, ऐसा साइंस। तो उसको अपन दही में चावल मिला के खाते हैं, ओलिया, तो ओलिया सब नाम सुनेंगे क्या क्यों खाते हैं, ये ओलिया है जैसे विटामिन B12, देखो विटामिन B12 का जिसे ओलिया खाया उसमें विटामिन B12 की कमी होगी नहीं। और भी खमन जो मिलते हैं बहुत सारे,
एक इमरती मिठाई होती है जो उड़द की दाल से बनती है, उसको भी खाएंगे तो विटामिन B12 मिलता है। और साथ में अपन विटामिन डी की कमी खूब आ रही है लोगों में। विटामिन डी में कुछ नहीं, काले तिल और अलसी के जो बीज होते हैं उसको पानी भिगो दें और आपको सुबह इसको भीग जाए रात भर, सुबह अर्ली मॉर्निंग चबा के खाना, चबा के नहीं खाएंगे तो फिर वो फायदा करने वाला है नहीं। प्रोटीन जितने भी प्रोटीन खाते हैं ना, मटर हुआ, ये भी जो भी मटर है ना, मटर आपको सब्जी मानते हैं, मटर सबसे निकृष्ट है। यदि फलियों की सब्जियों के अंदर माना जाए तो सबसे निकृष्ट है वालोर की फली और ये निकृष्ट, ये मटर है, निष्पाप कहलाते हैं, निष्पाप में मटर है, ये सबसे निकृष्ट है। और कंद के अंदर यदि सबसे निकृष्ट है तो अरवी होती है, जो सबसे निकृष्ट है, तो पोषण नहीं होती, बॉडी फायदा नहीं करती। हाँ कभी खा सकते हो, रेगुलर खाने के हिसाब में नहीं हो, जो बता रहा हूँ ये कभी कभी खा सकते हो, इसलिए रेगुलर मटर सब्जी का भी ना हो जाओ। इस प्रकार हर चीज के लिए शास्त्र में लिखा है, फलों में बेर का फल है वो निकृष्ट ज्यादा नहीं खा सकते, इससे हर चीज के बारे में लिखा है। तो शास्त्र में जो लिखा है ना तो अपन भी आत्मसात करते हैं तो बहुत सारी चीजें से बच सकते हैं। अभी इस एज में पुरुषों में एक डिजीज है, वो पोस्टेड डिवेलपमेंट होता है 60 साल की बात, वो 60 साल में होता था, अब वो 40 साल में आ गया। 40 साल में पोस्टेड प्रोटीन बनता है, यूरिन फास्ट नहीं आता है, बार-बार यूरिन आता है, ऐसी चीज होती है। तो अपने घोघरू की काटी होती है, छोटे घोघरू होते हैं, उनको अपन बार के पिएंगे तो बहुत बड़ा फायदा होता है। और जीरा, सिंपल घर में जीरा होता है, जीरा, छोटी इलायची 2 और मीठा सोडा, इसे 2 से काम करता है। महिलाओं में तो यूरिन इन्फेक्शन ठीक कर देता है और जेंट्स में यूरिन रुकता है, फ्लो ले जाता है, और जो स्टमक है ना, ये ब्लडर, उसको ताकत देता है। और निवेदन करना था घी, गाय का घी खाना अधिकतर लोग मना करते हैं, गाय की घी खाना नहीं चाहिए, घी खाना चाहिए बस सब गाय का घी होना चाहिए, देसी गाय का घी होना चाहिए। और जितने अभी कल मेरी डॉक्टर से बात हुई तो 23 से लगा के 35% और सरकार ने छूट दे रखी मिलावट में, घी में मिलावट करने दे रखा है और तेल के अंदर मिलावट करने, 35 की जगह वो 60% मिलावट कर देते हैं। अब भले सरस हो, भले अमूल हो, कोई भी राम जी की हो, कोई भी घी हो, सब में मिलावट का तरीका दे रखा सरकार। तो आपसे निवेदन है पाम ऑयल इसमें मिलाया जाता है सबने और मिला के दिया जाता है। जितने पाम ऑयल खाएंगे तो उदयपुर में जो बता सेकंड डिजीज वो है स्किन डिजीज, चमड़ी के रोग, और इतने खतरनाक रोग हो रहे हैं जो ठीक नहीं होते हैं, एलोपैथिक जा जाके थक जाते हैं लोग। क्योंकि कारण क्या है, कारण तो पता नहीं इनको, कारण है तेल, जो ऑयल खाया जा रहा है वो ऑयल गड़बड़, उस ऑयल के सब बनने वाली चीज खा रहे हैं। तो जितने भी उदयपुर में 15,000 से ज्यादा कोरोना का होटल खुली, पूरा क्या नाम माली कॉलोनी हुआ, हर एक गली में, आपके सर्कल में हो गया, में हो गया, हर जगह जिधर देखो पूरा एग्री चिकन, तो मतलब होटले खाने की आप लोगों को नहीं देखिए। तो ये होटले जितनी बन रही है रोजा हॉस्पिटल बनेंगे, तो बढ़ाने वाला हुए होटल का मूल जड़ वहां से तैयार होगा ग्राहक आएगा हॉस्पिटल, और वो चमड़ी लोग लेके आ रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे। तो आपसे निवेदन है बच्चों को बाहर खाने के लिए अधिकतर मना करें। तो बाहर खाने से जो आप जानते हो 27 टाइप से इसमें केमिकल, 27 तरह के हर चीज का आपको एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा होटल में। अपने अदरक का चाहिए अदरक मिल जाएगा, लाल मिर्च चाहिए लाल मिर्च मिल जाएगा, नींबू डाल दे, नींबू का एक्सट्रैक्ट डाल दो, तो इसी हर एक्सट्रैक्ट डाल के 27 टाइप का टॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं बॉडी में। तो आपने ग्रेवी जो होती है 7 दिन पुरानी आप खिला देते हैं, और वो जब ग्रेवी क्या होते है आप बॉडी में क्या होने वाला है, अब समझ लो नई डिजीज पैदा होगी। तो अपने बच्चों को ठीक है कभी महीने में खा लिया तो चल सकता, बाकी रेगुलर ही बहुत सारे लोग आजकल शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार तक तो बाहर खा रहे हैं, घर में खाना बनाना बंद हो गया। और जितने भी महिला नई जो युवा जो रेडी जाइए वो खाना बनाना जानती नहीं है, बनाना चाहती भी नहीं है, बाहर जाके खाएंगे, बाहर जाके खाएंगे तो वो फिर हमारे हॉस्पिटल में आएंगे। तो आपसे निवेदन है ज्यादा हॉस्पिटल नहीं जाना हो तो होटल की तरफ मना कर, पहले देखा था होटल तो होटल की तरफ जाएंगे तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो आपसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा आप स्वस्थ रहें। और दही के साथ क्या मिलाना, तो दही खाएंगे तो मिलाऊंगा, दही जो खाना हो तो 3-4 चीज मिलानी, या तो आंवले का रस मिलाना, आंवला चूर्ण मिला सकते हो, शहद मिला सकते हो, हनी मिला सकते हो, घी मिला सकते हो, गाय का घी मिला सकते हो, मिश्री मिला सकते हो, गुड़ मिला सकते हो और मूंग की दाल का सूप बनाकर दही मिला सकते हो। ये मिला के आपको खाना है जब दही खाना। प्लेन दही कभी नहीं खाना, प्लेन दही बुद्धिवर्धक नहीं, प्लेन दही बुद्धि नाशक है, बुद्धिवर्धक नहीं। आप देखा होगा पुराने जमाने में मुसलमानों में राजा महाराजा के यहाँ कोई भी एग्जाम लिए जाते थे, पहले एग्जाम होते थे भाई, तो
किसी को हराना हो तो उसको दही खिला देते, दही खाने से बुद्धि थोड़ी कमजोर हो जाती है, वो जीतता है। उसके बाद साथ में दही नहीं खिलाते कुत्ती को, दही खाने से पेट कम होता है। हाँ, पेट के लिए अच्छा है। हाथों में जो स्वाभाविक होता है, हाथों की शक्ति बढ़ाता है दही, और इसमें बैक्टीरिया होता है जो हाथों के लिए फायदा करता है, पेट के लिए फायदा नहीं होता। ये इसीलिए लिखा है लक्ष्मी व्रत, जो मैं पहला समझ ही नहीं पाया था कि लक्ष्मी व्रत है, लक्ष्मी व्रत क्या होता है, तभी आगे लिखा लक्ष्मी वाला। लक्ष्मी मैंने लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी जाएगी, बीमारों में लक्ष्मी जाएगी, ये सही उसको लिखा था। तो ये चीज हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, अभी आप लोगों से सीख रहे हैं। तो शास्त्र जो लिखता था वो गुड़ रस लिखता था कि लक्ष्मी व्रत है, ये नहीं है, क्यों नहीं। तो दही का विधान से नहीं खाए, दही जब भी दही को कभी गर्म नहीं करना, तो दही रात को कभी नहीं खाना। रात को आप देखा होगा शादियों में क्या बोलते हैं, दही बड़ा, दही बड़ा ही बड़ा, दही बड़े और दही को रात को भी आपसे पहले दही बड़े रात को खाओगे तो होंगे हमारे यहाँ, कोई बात नहीं खा लिया आपने, बड़ा भी खा लिया, फिर हम लोग पोस्ट को कभी भी ली में जा रहा है, पैसे दे रहे 500 रुपये दे रहे हैं, 500 रुपये पूरा वसूल करना, पूरा हर चीज मिले, जितनी मिले बड़ी 10 ही खानी, 10 मिनट खानी, जितने फास्ट फूड है वो भी खाने, उनको 500 रुपये दे रहे हैं। आप निवेदन है वो इसलिए नहीं बने 500 रुपये दे रहे हो, वो हर व्यक्ति का टेस्ट के साथ बनाए गए ताकि अपने को जो टेस्ट वो निकाल के आपको खाना है, सब लिखे खाएंगे तो बीमार होंगे आप। आपसे निवेदन है जो खाने का समय भी निश्चित होना चाहिए आपका, सुबह का समय आपको 8:30 बजे से लगा के 9-10 बजे पहले खाना खाना है, डेली रूटीन होनी चाहिए। शाम को खाना है वो सूर्य से पहले खाएंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। मैं आपके सामने भी लगभग मेरा 14 किलो मुझे घटा दिया, ओनली समय खाना 8:30 बजे भी खाना खाता हूँ, शाम को 6:30 बजे एक्यूरेट टाइम पर टाइम साइड में जाता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तो आपसे निवेदन है, तो टाइम में मेरा खाना फिक्स है, दिन में कुछ भी नहीं खाते। तो आपसे निवेदन है आप इस प्रकार भी करेंगे तो इस एज में आपकी एज लंबी होगी, बीमार होकर आपको ठीक नहीं होना। दवाई खा के आप स्वस्थ है तो मतलब नहीं, बिना दवा के यदि आप स्वस्थ होंगे तो दिनचर्या में ध्यान रखना। और जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं वो भी मॉर्निंग वॉक का भी ध्यान रखना, शक्ति उससे ज्यादा करना। ऐसा नहीं कि वो तो भाई बहुत ज्यादा घूम रहा है मैं भी घूम लूँ, नहीं, हर व्यक्ति की ताकत अलग है, हर व्यक्ति का वजन पचाने शक्ति अलग है। ऐसे ही कंपटीशन नहीं करना 10 किलो खा रहा है 10 किलो खा लूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हर व्यक्ति कंपटीशन, खाने में कंपटीशन नहीं, घूमने में कंपटीशन नहीं, हाँ कंपटीशन करना है बुद्धि में, आप काम करने में जैसे भी करें उसमें कोई नहीं। आपसे निवेदन है योग करें, सुबह अर्ली मॉर्निंग 5-10 मिनट योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और शाम को 10 बजे 11 बजे सो जाए। गर्मी आएगी सब लोग 11 बजे सो जाओगे और जल्दी सोओगे, जितना सर्दी सोओगे जितना जल्दी उठ जाओगे। जितना आप लेट सोओगे उतना उसको लेट उठोगे, लेट उठने के बाद सूर्योदय के बाद उठता है व्यक्ति तो फिर उसको नई नई डिजीज पैदा होती है। अल्ट्रावायलेट जो किरणें मिलती है उसमें सूर्योदय से 15 मिनट लगी मिलती है, और अल्ट्रावायलेट किरणों में जो बॉडी में आती है तो विटामिन डी अपना बन जाता है, बड़ा जरूरी होती है। ऐसे बहुत सारी चीजें अपने भारत में, और रेगुलर अपन जिस समय वजन करेंगे तो और एक और निवेदन है इस उम्र में स्नान करने जाए बाथरूम में बहुत ध्यान से जाना है। बाथरूम में जाके सीधा सावर फॉर सीधा पाँव पर हाथ डालना है, पाँव का बॉडी पर डालना है, फिर बाद में सिर डालना है। ऐसा नहीं पहले सिर डाले फिर बॉडी पर सिर आए फिर आप अंदर ले जाओ बाथरूम में, दूसरा गेट खोलेगा तो आप पहुंच जाओगे। आपसे निवेदन पैरों पर आप डालना, पहले पुराना सिस्टम था पैर पानी में रखते थे लोग, तालाब में जाते पानी में रखते फिर पानी में बैठ जाते, फिर बाद में पानी बॉडी में डालते थे, फिर डुबकी लगा, ऐसा सिस्टम बंद हो गया। तो ये लोग बाथरूम जाके कर रहे हैं तो सब लोग डेथ होती है ना, उसमें अर्ली मॉर्निंग होती है, उसमें वायु का काम होता है, रात का काम होता है 6 से 4 से लेकर 6 बजे तक, उसमें वो डेथ होती है, उसमें वायु बहुत ताकतवर होती है। और देखा होगा जितने भी डेथ हो रही है अभी यंग डेथ हो रही है, यंग डेथ होने पीछे भी कारण वही है, फास्ट फूड जंक फूड खाना है। और जो उसका जब डेथ होती है ना हार्ट की तो वो बहुत पावरफुल होती है, और जब 60 साल के बाद यदि अटैक आता है तो बच जाता है, क्यों बच जाता है कि नसें उसकी कमजोर होती है, वो अटैक पूरा करने वाली है। आपसे निवेदन है जितने बच्चे जो डेथ हुई अभी उसके पीछे कारण है कि वो बहुत ज्यादा तनाव में रहते बच्चे, समय भोजन नहीं करते, नींद पूरी नहीं हो रही उनकी, और खाने का ध्यान ही नहीं, क्या खा रहे होते नहीं। निवेदन है जहाँ बच्चा बाहर पढ़ रहा हो अच्छी बात है, पढ़ना मना नहीं है, ताकि खाने का सिस्टम तो बदलेंगे तो ठीक है। और खाने का जो सिस्टम है मीठे शुरू करना है, हमेशा मीठा रस पहले खाना है, अम्ल रस बाद में, अधूर अम्ल लवण कटुती कसा, ये 6 रस है, 6 से कम से ऐसा नहीं पहले हमें करते क्या उल्टा करें, जाते बबड़ी में जाते पहले फास्ट फूड जंक फूड जो खाते हैं तो बाद में जाते हैं जो मिठाई
मैंने मीठे तो जहाँ भी बाहर नहीं करना चाह रहे हैं आप की बात हो जाए आपके पास मीठे आप मीठे पहले आज है आप देखो किसी होटल में गए हो जिम में रहता है होटल में भी आप स्टार्टर देते हैं चालू चालू है ठंडा पानी देंगे फिर बाद में हरा तरह के माउंट देंगे फिर बाद में आपको आधा घंटा छोड़ देंगे ठीक भूखे तो हो जाए फिर बाद में आधी रोटी लाए दो टुकड़े करेंगे इस करके लास्ट मीठे लास्ट में आएगा ठीक मीठे लास्ट में आएगा डायबिटीज होने की संभावना फिर बढ़ जाएगी मीठे पहले खाने चाहिए उसके लास्ट में लेकर आते तो आपसे निवेदन एक दिन के पीछे लेके आए हो आएगा लास्ट में खाना नहीं लास्ट में पान खाना मिला था पहले कैसा रस तो खाने के बाद दो पान खाते थे पहले लोग तो पान खाना तो दवा खाने लगे इसलिए वो पान बंद कर दिए तो पान का सिस्टम सीधे बंद हो गया पर पहले पुराना सिस्टम ये था कि पान खाया जाता था खाना खाने के बाद और लास्ट में भी पान नहीं लेता बात तो देखा होगा तो लास्ट बाकी पान के बाद भी वो भी लेता जब देखा तो आपसे निवेदन है आप स्वस्थ रहें और इस चीज को बुलाया फाइल्स के बारे में हमने यहाँ इस जगह पे हमने कैंप भी लगाया 10 दिन तक हमने फाइल्स होते क्यों ये आपको बताना चाहिए एक अब्रोड वेन होती है पोर्टल वेन जो बढ़िया छोटी आंख होती है छोटी आंख जब जाके बड़ी आंख में मिलती है वहां से एक वेन निकलती है जो नीचे जाती है जो ब्लड प्रेशर करती है रेक्टम तक वो हेमोरॉइड वेन होती है वो हेमोरॉइड वेन में और एक पोर्टल वेन दो वेन में ईश्वर ने पता नहीं क्या गलती कर दी यहाँ दोनों तो बोल नहीं थी वाल नहीं थी हर वह जितने वेन से वाल होते थे तो उसमें वाल है नहीं वो क्या होता है जब जोर लगातार करती पानी कम पीता है और बैंगन की सब्जी और अरबी की सब्जी पपीता पाइनएप्पल ये ऐसी गर्म चीजें खाता है और पानी नहीं पीता तो वो कब्जी हो जाती कब्जी होती है जोर लगाता तो वो हेमोरॉइड में फूल जाते हैं इसी को पाइल्स कहते हैं पाइल्स का भी 2-3 स्टेज पहली स्टेज में क्या होता है 3 तरह के पाइल्स होते हैं 11 o'clock होते हैं 7 o'clock होता है 9 o'clock होता है और वो इंटरनल पाइल्स होते हैं और आउटर 2 तरह के पाइल्स होते हैं तो यदि समय पे ध्यान रख जाए तो वो उसको ऑब्जर्व कराना पड़ता है और यदि समय पे ध्यान देते जोर लगाते रहेंगे तो बाहर आते हैं बाहर आने के बाद वो वापस हाथ से बिना हाथ से चले जाए तो वो तो फर्स्ट स्टेज की गति और वो बाहर आके बाहर ले जाए तो सेकंड स्टेज और वो ज्यादा भूल जाए पूरा स्विचिंग आ जाए बहुत तो थर्ड स्टेज और लास्ट स्टेज में फिर आपको ऑप्शन बनाना पड़ता है तो आपसे निवेदन है ऐसा ध्यान रखिए और खाने के अंदर आपको जिस बार जिसको होता है उस व्यक्ति को छाछ का प्रयोग करना चाहिए रोज तक बनती है पहली बात ये तक देख लोगों तक बनती है नहीं जितना दही 1 किलो दही हो तो 150 ग्राम पानी मिला कितना मिला 1/4 पानी मिला के इसको मथे उसमें जीरा डाल के पीना है ऐसे नहीं कोई जो आप मिल जाते हो ये लेके आता है आमली साइड से क्या उसको ट्रेन में लेके आता है वो भी छाछ नहीं है अब बताओ ध्यान हो किसी को पानी भी नहीं वो बताओ क्या है वो भी क्या बता वो कुछ नहीं है वो है जो अपने खाते हैं पोहे होते हैं पोहे के भिगो देते रात को पोहे तो सुबह टाटी में डाल के मशीन आती है कपड़े धोने की मशीन उसके अंदर डालते हैं वो मशीन में घुमाते हैं और वो छाछ बनते हैं थोड़ी छाछ मिला देता हूँ तो छाछ का बेस्ट है तो एक गांव से इतनी छाछ कहाँ जा सकती है दूध भेज रहे हो वहाँ घी भी भेज रहे हो नहीं छाछ भेज रहे हो देखा ट्रक पर लगा था रोज सुबह देखा तो पूछा तो इतनी छाछ खाता कहाँ तो विकेट ही करता मैं विकेट ही कहाँ से करता है तो फिर वो मैं फौजी बहुत देर बाद बोले जा रहे थे उनके सारे जैसे काम करते हैं फौजी पता क्या लोगों को पता भी क्या एकदम ऐसे होता है अब जैसे घी गाँव में घी बनाते उसमें आलू डाल के बना देते हैं इसको अच्छी बनाते हैं गाँव में तो आपसे निवेदन है फाइल्स हो जाए तो मूली ही एंटीफाइल्स मूली गाजर का प्रयोग साथ अजवाइन करना अब जो ये चीजें बताऊं बहुत चीजें जो कभी होगा ना हर एक चीज के साइज फ्रूट सलाद खाना क्या है सौंफ जैसे तरबूज खाते तरबूज साथ सौंफ खाओगे जल्दी बच जाएगा केला खाया आपने इलायची खा लो साथ में जल्दी बच जाएगा ऐसे अजवाइन का प्रयोग करना है मूली के साथ अजवाइन करोगे गैस बनाएगी तो मूली खानी सुबह रात को खाएंगे तो जहर हो वापस जहर और जिसको ज्यादा ही फाइल्स हो रहे हो तो मूली काट के छोटे टुकड़े कर लें और रात को एक पानी के अंदर छोड़ दें उसमें थोड़ा नमक डाल दें सुबह उसको निकालें और सुबह भूखे पेट 3 दिन तक मूली खाएंगे ना आप फाइल्स सब साफ हो जाएंगे
सुबह खानी, सुबह रात को नहीं खाना, वो रात को सुबह खानी। एक मूली लगभग 50 ग्राम 60 ग्राम ले लें, 100 ग्राम तक ले लें, काट के पानी में भिगो जाना, नमक डाल के कटिंग करके छोड़ चुला के सुबह उसको पानी निकाल के फेंक देना है। नमक कुछ नहीं डालना, पानी सब निकाल देना है। सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग में भूखे बैठ लेना है। 3 दिन पिएंगे आप तो ये गैस अपने आप ठीक हो जाएगा, सिंपल तरीका। और बाकी तो बहुत सारी मेडिसिन भी आती है। पेट साफ रखने का मकसद है, कब्जी नहीं होनी चाहिए। पानी समय पे भोजन करने के बाद 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है, पहले पानी नहीं पिए। और एक और निवेदन है, शाम को जो भोजन करने के बाद घूमने जाते हैं वो कृपया कोई नहीं जाए खाना खाने के बाद, तो जाए तो 1.5 घंटे के बाद जाना है, जब तक खाना पच जाए। तो शाम को 6 बजे खाना खा लो, 7 बजे खा लो, 7 को 7:30 के बाद घूमने जाओ। 1 घंटे बाद ही घूमो तो चलेगा। खाना खाते घूमने जाओगे तो फिर भी पैर जो है और वेरिको वेन जो लेडीज में होती है नसें फूल में आपकी घुटने खराब हो रहे हैं, वो कारण वही कारण है कि खाना खाने के बाद घूमने जा रहे हैं। क्योंकि उस समय ब्लड की सप्लाई होती है आमाशय के ऊपर, ब्रेन की भी सप्लाई यहाँ होती है, पाँव की सप्लाई भी आमाशय में आ जाती है। उस समय आप घूमने जाओगे तो नुकसान हो भी होगा। जितने वेरिकोज वेन के पेशेंट आ रहे हैं, वो लीवर फैटी के लीवर आ रहे हैं, वो सब आप घूमने जा रहे हैं, उनके आ रहे हैं। एक ग्राम आप रिपोर्ट निकाल देख लो, जितने घूमने जा रहे हैं फैटी लीवर आ गया है। तो सुबह घूमना चाहिए इसे विकास शास्त्र में। और यदि शाम घूमे तो सूर्य अस्त पहले घूम ले, या फिर खाना खाने के 1.5 घंटे बाद घूमे, खाना बच जाए तो बहुत अच्छा है। और रात को दूध पीना है, सुबह छाछ पीना विधान लिखा है। रोज सवेरे उठ के बिना कुल्हड़ के पानी पीना है। और हरड़ ओंकार दातन करे, निर्णय हरड़ खाना विधान, हर चीज खाने से बहुत फायदा होता है। गैस की समस्या है, बहुत सारा गैस बनती, पेट फूल जाता है। ओनली हरड़ सुबह घूमने जाए, मुंह में हरड़ रख ले, वो जब घूम के आया फिर पानी पीने लगेगा, वो 5-7 दिन के बाद लगेगा मेरा पेट बहुत मस्त हो। खाली एक हरड़ पूरी बॉडी को ठीक कर सकती है, क्योंकि हरड़ का बहुत बड़ा गुण है। और दोपहर में कब बनता है, कब बनने की बीमारी होती है, भेड़े खा मिलता है, भेड़ा होता है, हरड़ बेड़ा आंवला तीनों बनता है, तिबड़ा बनता है। बेड़ा खाने का विधान है दिन में, खाना खाने बाद कब बनता है उसको रोकने के लिए। और रात को खाना खाने के बाद आंवले का खाना मिलता है, जिससे खाने से फायदा क्या होता है, बॉडी में इंसान काम पड़ता है। और कब्जी की बीमारी जो भी बार बार होती है इस में 60 साल के बाद, वो नहीं होता है। और जिसको बाबा कब्जी रहती है उसको 2-3 उपाय घर में करने। उनका दाग डायबिटीज नहीं हो, भिगोते सुबह रात को सोने से पहले, और 8-10-20 जितनी खांसी जाओ तो पेट की वजह से। और भी एरंडी का तेल होता है, एरंडी का तेल होता है, बहुत अच्छा काम करता है, जितने भी जॉइंट्स पेन उसको ठीक कर सकता है। एरंडी के तेल की दूध में डालकर पी लेंगे तो उसमें पेट साफ हो सकता है। रेगुलर कोई चीज नहीं करना है, पेट साफ करने का रेगुलर ले ली। हाथों का जो आता है ना, कौन सा हो क्या बनाता है, पेट सफा। पेट सफा में क्या आप जानते हैं, पेट सफा में ऐसा आप जानते हैं, थोर होता है, थोर लगता है सजने में, उसके दूध बिगाड़ के अंदर आ जाता है। एक होता है जायफल होता है, जयपाल होता है, वजन होता है, उबिस कहलाता है। उबिस को तो डाल दें, इससे वो तनाव उसमें हाथों में गति बढ़ाता है। और एक होती है इसमें सना है जयपाल और ये समझ तेल ये क्या नाम तो जो ये बनता नहीं भावनगर का है सेट वाला उसमें वो चीज मिलाई जाती है। जितने पावरफुल जो चूरन बैठ सकते वो सब में वो 3 चीज है ही है। तो वो खाएंगे तो आंखें खराब हो जाएगी, आंखों का जो एसिडिटी वो खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। हाथ में अल्सरेटिव कोलाइटिस या आपको सब डिजीज में हो सकती है, बार-बार लेटरिन हो जाती है, तो खाना खाते लेटरिन आएगी, बहुत सारी चीजें सिस्टम होता है, आंतें कमजोर से होता है। आपसे निवेदन है चूरन का प्रयोग नहीं करना है। तो साथ बहुत सारे तरीका है, तंबाकू खाने से थोड़ी आती है, तंबाकू खाने से भी हमारे से जाती है। यहाँ वो है सिस्टम, सिस्टम हाथ में, तो ये हाथ में बारिश करता है फिर काट देते हैं उसमें वो तो पता ही नहीं खाना जा रहा है। ये आप भी करो, आप करके देखना, जो होती है ना मतलब पानी करके करना है, अब उसमें आपको प्रेशर बन जाए करके देखना, सब्जी हो रही है पानी पी के तो आप घुमाना पड़ेगा, हम कर जैसे करते हैं ये भी है आपको ये सब तो पुराने लोगों को इनको पता ही नहीं तंबाकू वालों को, वो समझते तंबाकू खाने से आ रहा है, नहीं वहाँ वेगल सिस्टम नहीं है, हाथ वेगल सिस्टम यही हर एक का वेगल सिस्टम। जितनी भी पेन रिलीवर मेडिसिन आते हैं ना क्या काम करती है पता कुछ नहीं करती, वो आमाशय के ऊपर वेगल सिस्टम है, उसको काट देती है, वहाँ लेयर बना देती है, तो सूचना नहीं जा रही, आप ठीक ठाक बॉडी करती तो ऊपर ठीक नहीं कर सकती, कोई दर्द पैरासिटामोल ठीक नहीं कर सकती, कोई कोई ठीक नहीं करती, आपको सूचना को में काम करती है। जैसे बुद्धि है ना, बुद्धि ये बड़ा ठीक नहीं सकते, बुद्धि को ऊपर जो लेयर उसको हटा सकते हैं, बुद्धि तो भगवान दी मान दी, वहाँ का बहुत बड़ा रोल है।
माँ का हमने बहुत बड़ा इस पे काम करने की कर रहे हैं। 5वें महीना और 6ठा महीना 2 महीने से होते हैं जीवन में महिलाओं के लिए, जो मन बनाता है बुद्धि बनाता है। उस माँ को सबसे बड़ी, इसलिए माँ को सबसे ऊपर माना है। जो आदमी के अपने मन की अपना मन बन रहा है, अपनी बुद्धि बन रही है, सब श्रेय जाता है माँ को जाता है, आपको नहीं जाता। बाप का कोई रोल इसमें है नहीं, बुद्धि और धन में। तो माँ और सब माँ के ऊपर, इसलिए माँ से श्रेष्ठ है। तो हम जितने भी माँ उनको निवेदन कर रहे हैं, 2 महीने कम से कम 9 महीनों में से 2 महीने तो बच्चे निकाले, जिससे बच्चे बस अच्छी जो अभी नई संतान पैदा कर रहे हैं ना, अच्छी संतान पैदा हो, वो साइंस वाइंस पैदा हो। वहीं अब संस्कार देते हैं 5वें महीने में 6ठे महीने में, तो बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे। अपना आप ही निकालने जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो खुद ही वहां तैयार होकर आएंगे बच्चे। तो हम देखोगे बच्चे आते ही मोबाइल सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? तो माँ चला रही, माँ चलाती मोबाइल, बच्चा सीख रहा है। जैसे आता 2 महीने बाद ही बच्चा बचाता है मोबाइल, 4 महीने बच्चा मोबाइल बचाता माँ को बेचारा मोबाइल बचाता। क्यों बचाता है? माँ का मोबाइल देखा। आपसे निवेदन है, बहुत साइंस है, अपनी भारतीय साइंस है, उन पर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें अपन रिसर्च करेंगे। तो करने की रिसर्च करने जरूरत नहीं, हम लोग तो अपना उसमें फॉलो कर ले। दादी नानी के बताए अनुसार चले, बस ठीक होना है, कुछ नहीं होना। अपनी दादी आप लोगों की दादी, उन्होंने क्या खाना खाया, वो स्वस्थ आदमी। मेरी माँ है, यदि 5 बार बीमार हो गई, उन्हें कुछ भी दिला भी नहीं, 30 ईयर की है, 5 बार आईसीयू जाएगी और रात के लिए भी हम मतलब वो इतनी एक्टिव है। मतलब वो उन्होंने इतनी मेहनत की है, आज घुटने खराब नहीं, आज महीना 40 साल में 50 साल घुटने खराब हो रहे हैं, काम करने से घुटने खराब नहीं हो गए, सिस्टम से खराब हो। आपसे निवेदन है कि होटल किचन को धीरे धीरे घर से ये तो निकालो, या आप कुछ चेयर बनाओ उस टाइप जिसमें तो फायदा होगा महिलाओं को। जो नई महिला है ना, क्योंकि देखना गाँव में नशे शरीर नशे और जैसे क्या होता है, क्या हो रही है आने वाले टाइम में, क्या होने वाला है, और आने वाले समय में 5 साल बाद 10 साल बाद और क्या चेंज आने वाला है, बहुत चेंज आने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन है, स्वस्थ रहने के लिए अपन पुनः लौटना पड़ेगा भारतीय जीवन शैली। आने वाला समय फिर आने वाला है। आप देखो मोदी जी ने मन बहुत सर रहा है, मोदी जी ने